राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड हैं। ओके, इस बात का आप बिलीव कीजिए। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहती हूँ। इसके लिए आप बहुत रिलैक्स हो जाइए। आप डीप ब्रीथिंग भी कर सकते हैं। आप जितना रिलैक्स होंगे उतनी जल्दी आपको पॉजिटिविटी महसूस होगी, आपका आभा मंडल क्लेंस होगा। ओके, लाइफ में जो भी नेगेटिविटी उसे दूर कर लीजिए। जो भी चैलेंजेस है, जो भी बंधन लगा है, ब्लॉकेजेस, जो भी ब्लॉकेजेस समस्या लगे इसका समाधान, इनके रिश्तों में भी जो भी दिक्कतें चल रही हैं इसका समाधान कर दीजिए। हे नारायण। ओम नमो भगवते दिव्य पुरुषाय महात्मने हरे वदन श्रेयाय ब्रह्मणे परमात्मने मुख्रम मुख्रम महाविष्णु सकलधारम सर्वसोम श्री विष्णु नमामि। यदि कोई भी नेगेटिविटी कहीं से फेंकी जा रही है तो इसको इंस्टेंट वहीं पर 100 टाइम मिलियन करके फेंक दीजिए। सेंटर, बैक टू सेंटर इमीडिएटली। हर हर महादेव। इनको पॉजिटिविटी प्रदान कीजिए। ओके, आई विश आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। आप महसूस कीजिए एक अलग ही प्रकार की आपको शांति, एक पीस महसूस होगा। आपका मन संतुष्ट होगा, शांत होगा, आपको रिलैक्स फील होगा डेफिनेटली। ओके, तो आज की रीडिंग डेफिनेटली उन लोगों के लिए होने वाली है तो आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आपने बहुत बिट्रेयल फेस किया है। स्पेशली आपको रिश्तों में तार तार किया गया है। आपका हर वो रिश्ता जिसे कहीं ना कहीं आप अपना अजीज समझ रहे थे, जिससे आपका एक डीप कनेक्शन था, इमोशनल लेवल पे आप अटैच थे, उन रिश्तों ने आपको ठगा है। देखिए, किसी किसी का मैं ऐसा देख रही हूँ कि कोई यहाँ पर ओल्ड एज के भी देख रहे हैं रीडिंग। जो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बच्चों की तरफ से भी शायद आपको एक्सेप्ट नहीं किया गया, आपको नहीं समझा गया। कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने हैं जहाँ पर आपको नहीं समझा गया, आपको दूर कर दिया गया। हालांकि आप मुझे एक सच्चे इंसान दिख रहे हो, ईश्वर से कनेक्शन है आपका, विधाता पर आस्था रखने वाले हो, ज्ञानवान, मतलब नॉलेज अच्छी खासी आपकी नॉलेज है, प्रेरणा देने वाले इंसान हो आप, लेकिन आपको नहीं समझा गया। जितना आपने लोगों की भलाई के लिए लोगों को ज्ञान दिया, जितना लोगों को उद्देश्य दिया लोगों की भलाई के लिए, हित के लिए, उतना ही आपको गलत समझा गया, उतना ही आपको साइड किया गया। आपकी बातों को इंटरफेरेंस लिया गया, हल्के में लिया गया आपको, आपकी बातों को। परिवार का मुझे दिख रहा है कि आपने अपने परिवार में बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको इवन ऐसा महसूस होता है कि अब किस पर करे, तो भरोसा किस पर करे। देखिए, ये रीडिंग उन्हीं के लिए है, मोस्टली उनके लिए है जो कि टूट चुके हैं
रिश्ता निभाते निभाते, लेकिन एट लास्ट में आपको ही नहीं समझा जाता, आपकी अच्छाइयों को साइड कर दिया जाता है। भले ही आप लोगों की अच्छाई के लिए उनको ज्ञान देते हो, उनके भले के लिए ही उनका मार्गदर्शन करने के लिए उनको बताते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ही लोग गलत साबित कर देते हैं, नहीं सुनना चाहते, और ज़्यादा से ज़्यादा फिर आपको साइड कर दिया जाता है। इवन इस टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है, आपको हर एक रिश्ते की तरफ से आप साइड लाइन हो चुके हो। आप इस टाइम पर बहुत अकेले हो जो भी इस रेटिंग को देख रहे हो। आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है। आपने बहुत लेसन ले लिया है ज़िंदगी से, लोगों से। इस टाइम पर आप अकेले हो गए हो, लेकिन ये अकेलापन आपका खुद से मिलने का अकेलापन है। इस टाइम पर आप अपने से मिल रहे हो, आपका डिवाइन से कनेक्शन बन रहा है। ये शांति कहीं ना कहीं अब आपको सुकून देने वाली है। ओके, एक शांति होती है, अकेलापन होता है, लोगों को चुभता है, लेकिन अब यूनिवर्स आपको वो ब्लेसिंग दे रहे हैं कि ये जो शांति आपके जीवन में है, ये शांति आपको पावर प्रदान करने वाली है। कहीं ना कहीं इस अकेलेपन, इस शांति में आप मायूसी नहीं ढूंढोगे, आप पावर अपनी पहचानोगे, आपको हीलिंग प्रदान की जाएगी। जितनी आपकी ऊर्जा लोगों ने छीनी है, ड्रेन की है, आपको परेशान किया है, आपको ऊर्जा प्रदान की जाएगी। क्योंकि मुझे दिख रहा है आपने जिसको जिसको दिल से चाहा है, जिसके लिए आपने दिल से सिद्धा से किया है, यहाँ पर आपके पार्टनर भी शामिल हैं, किसी किसी के लव्ड वन पार्टनर भी शामिल हैं। आपने बहुत दिया है, आप हमेशा गिवर एनर्जी में रहे हो, लेकिन एट लास्ट मुझे दिख रहा है आपको धोखे मिले हैं, आपको तोड़ा गया है, आपको नहीं समझा जाता। नहीं समझा जाता। बट अभी की जो स्थिति मुझे ऐसी दिख रही है, आपने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया है, अपने हर उन रिश्तों को बचाने का, अपने प्यार को बचाने का आपने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है, प्रयास किया है, लेकिन अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने गिव अप कर दिया है, क्योंकि आपने जितना करना था आपने कर लिया। अब आपके मन में ये आ गया है कि जिसको नहीं आना है ना वो नहीं आएगा, जिसको नहीं सुधरना वो नहीं सुधरेगा, हमारा कितना प्रयास कर ले। कहीं ना कहीं आपने अब अपनी इस परिस्थिति को ईश्वर को सौंप दिया है। इवन अब आप मुझे धीरे धीरे, क्योंकि इतना आपके साथ जो गलत कर दिया गया है ना, हमेशा आपके खिलाफ भड़का देना, साजिशें करना, आपको तोड़ना, गिराना, प्लानिंग प्लॉटिंग करना, आपको अपमानित करना, आपका हक छीनना, आपको जो एनर्जी वाइज इतना जो ड्रेन कर दिया गया है, इतना जो आप हताश हो चुके हो, इस चीज़ ने आपकी मासूमियत छीन ली है। अब कहीं ना कहीं अब आप मुझे वो बहुत ज़्यादा रोने धोने वाली एनर्जी में नहीं दिख रहे, क्योंकि जितना आपने रोना था आपने रो लिया। ठीक है, अब आप धीरे धीरे अपनी इस पावर पे आ रहे हो, अपनी पावर को पहचान रहे हो, और अब आप वो इंसान नहीं हो जो किसी के पीछे पीछे भागो, जो किसी की खिदमत में दिन रात खड़े रहो। अब आपका एटीट्यूड हो गया है माई वे और हाई वे, या तो मेरे अकॉर्डिंग चलो, मेरे अनुसार चलो, या तो दफ़ा हो जाओ। और समझ लीजिए, अगर आप अभी तक इस ऊर्जा में नहीं आए हो तो बहुत जल्द इस ऊर्जा में आप आने वाले हो। ठीक है, आपका ये एटीट्यूड रहेगा कि अब आप किसी की बदतमीजी नहीं बर्दाश्त करोगे। अगर अब आपके साथ कोई छल परपंच करेगा ना, ईश्वर आपको वो पावर दे रहा है कि आप उसका सर धड़ से अलग कर दोगे। मीन्स ये नहीं कि तलवार लेके मार दोगे, मतलब अब आप उसको मुंह तोड़ जवाब दोगे। ओके, अब कोई भी आपको ड्रेन एनर्जी वाइज, कोई अब आपको ड्रेन नहीं कर सकता, कोई आपको ना गिरा सकता है ना तोड़ सकता है।
अब आप अपनी पावर में आ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान बनने वाले हो आप, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो। ये ब्लेसिंग है ईश्वर की आपके लिए, क्योंकि जब मैं ध्यान में थी ना तो भी मुझे ये सीन दिख रहा था कि पास्ट में आप मुझे डार्क एनर्जी में दिख रहे थे, जो बहुत डिप्रेस्ड थे, डिप्रेशन में थे, एंग्जाइटी में थे, रो रहे थे। इवन मैंने ध्यान में आपको एक एनर्जी देखी थी, ब्लैकिश एनर्जी, जो कि महाशिव के चरण पकड़ पकड़ के बहुत रोई है वो एनर्जी। ओके, तो इसीलिए आपकी जो ये ऊर्जा है, ये नेगेटिविटी आपकी अब दूर हो रही है आपके जीवन से। ओके, आपको ईश्वर की तरफ से बहुत, देखिए ये जो रीडिंग्स चलती हैं ना, डेफिनेटली बहुत बेस्ट रीडिंग रहती है महादेव की। ओके, महादेव की, महाकाली की, महाजगदम्बा की बहुत विशेष कृपा है इस रीडिंग में, और आपको पावर में लाया जा रहा है। अगर अभी तक आपकी पावर, ये पावर आप में नहीं आई है, डेफिनेटली आने वाले टाइम पे बहुत जल्द आप इस पावर में आने वाले हो, कि अब आप लोगों को तवज्जो नहीं दोगे। ठीक है, अब आप इस एनर्जी में आओगे कि मुझे इम्पोर्टेंस दी जाए, मेरा हक कहाँ है, मेरी इम्पोर्टेंस कहाँ है। ठीक है, अब आप जितना आपने लोगों की खिदमत की है ना, अब आप मुझे किसी की परवाह करते नहीं दिख रहे, किसी की नहीं। आपका ये एटीट्यूड कुछ दिन में हो जाएगा कि जिन जिन लोगों ने आपको बहुत परेशान किया है, लताड़ा है एकदम से, ठीक है, एकदम दिमाग आपका खराब कर दिया है, मुझे दिख रहा है कि आप बहुत डिप्रेशन में गए हो, ऐसे लोगों को ना अब आप, जैसे नहीं होता है, ऐसे लोगों का ना अब आप बिल्कुल परवाह ही नहीं करोगे। आपका कुछ लोगों के लिए तो आपका एटीट्यूड ऐसे होने वाला है कि तुम जियो मरो मेरी बला से, आई डोंट केयर। ये एटीट्यूड में आने वाले हो आप, बहुत जल्द आने वाले हो। गजब का एटीट्यूड आने वाला है आपके अंदर, शानदार पर्सनैलिटी होने वाले हो आप। जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में थे, नेगेटिविटी चल रही थी, ये ख़त्म हो रही हैं। इवन आप एक बहुत पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो। आपके जो एक बंधन आपने बना के रखा है ना अपने दिमाग में कि नहीं, ये चला जाएगा तो मैं कैसे जीऊँगी, और ये छूट जाएगा तो कैसे होगा, ये नहीं आए मेरा फ्यूचर कैसे होगा, कैसे होगा, वो क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये जो एक दायरा आपने अपना बना के रखा है, एक बाउंड्री सेट की है, और इससे आप जो बाहर खुद नहीं निकलना चाहते, आप इस बाउंड्री को तोड़ोगे। ठीक है, और अब आप दुनिया को अपनी पावर दिखाओगे कि आप हो क्या चीज़। ओके, इस बात को बहुत लाइट में मत लेना, क्योंकि आप डेफिनेटली बहुत बहुत पावर में आ रहे हो, आपका ऑरा बहुत पावरफुल हो रहा है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। इस टाइम पर आप बहुत ही अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करना, और आपकी इंट्यूशन आपको पहले से ही गट्स करेंगी तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सही कौन गलत, अपनी इंट्यूशन की सुनना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक ब्लेसिंग आपको मिल रही है कि आपकी इंट्यूशन पावर हाई कर रही है। शायद आपको ना पहचान नहीं होती कि कौन इंसान आपके लिए सही है, कौन क्या सोच रहा है। आप लोगों के षड्यंत्र को समझ नहीं पाते और इजी में फंस जाते हो। इसीलिए ईश्वर आपको ये पावर दे रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन अब पहले से ही आपको इंडिकेट कर देगी कि वहाँ जाना नहीं। ठीक, इस पर भरोसा करना नहीं, इसके हाथ से कुछ लेना नहीं, इसको कुछ देना नहीं, इससे मतलब रखना नहीं। आपकी इनर वॉइस आपको पहले से ही कॉलिंग करने लगेगी। कुछ गलत अगर होने वाला रहेगा, आपको सिग्नल आने लग जाएगा, आपको वाइब्रेशन मिलेंगी, आपको बेचैनी हो सकती है, घबराहट हो सकती है। आप समझ जाना कि समथिंग इज रॉन्ग देयर, वहीं पर आप रुक जाना। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप 2 पल ठहर करके ईश्वर का ध्यान कर लेना। ठीक, ईश्वर का ध्यान करते ही आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आज की रीडिंग उनके लिए है जो कि बहुत ड्रेन हो चुके हैं एनर्जी वाइज, बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत रो चुके हैं, डिप्रेशन झेल चुके हैं, एंग्जाइटी, मतलब मैं देख रही हूँ बहुत बहुत बैगेजेस फील हो रहा है आपको, बहुत भारी एनर्जी है आपकी। ये नेगेटिविटी से आप बाहर निकल रहे हो, और महसूस भी करो। इस रीडिंग के बाद से
नेगेटिविटी हटेंगी एंड पावर में आप आना स्टार्ट हो जाओगे। ओके, चलिए कार्ड से देखते हैं कि आपको ईश्वर क्या बताना चाहते हैं। हर हर महादेव के लिए आपकी क्या गाइडेंस, क्या बताना चाहते हैं बाबा, इनके लिए क्या ज़रूरी है। जय माता भवानी। माय गॉड, किसी ने आपका दिल तोड़ा था, आपको छोड़ दिया था थर्ड पार्टी के लिए, आपको नहीं समझा, आपका हक हमेशा किसी दूसरे को दिया, हमेशा आपसे छीना है आपकी चीज़ें, आपको बहुत दुख दिया गया है रिश्तों में। यस, आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई आपके लव्ड वन है, आपके ये पार्टनर हो सकते हैं, या आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ कोई भी हो सकते हैं जिनके साथ आप रिश्ते में थे। ठीक है, इन्होंने आपको चीट करके एक नई शुरुआत की किसी थर्ड पर्सन के साथ। ओके, बट प्रेजेंट में ये आपको बैडली मिस कर रहे हैं। ये बैठ के सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कि इन्होंने कैसे हमेशा आपको ही बहुत ही चालाकी से बेवकूफ़ बनाया है। ठीक है, गलत ये थे, गलत ये कर रहे थे, हमेशा ये आपको चीट कर रहे थे, बट ये आपसे उम्मीद रखते थे कि ये झूठ बोले तो आप उसे स्वीकार कर लो। ठीक है, और अगर आप इनका झूठ पकड़ते थे तो ये आपके ऊपर बरसते थे, आपको चिल्लाना, आपको डाउन फील कराना। ठीक है, किसी किसी का तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इन्होंने एब्यूजिंग लैंग्वेज भी यूज़ की है आपके लिए, आपको बहुत मैनिपुलेट किया है। इनसे बात आपकी तो नहीं हो रही है, लड़ाइयाँ तो हो चुकी हैं, लेकिन इस टाइम पर ये आपको बैडली मिस कर रहे हैं। आपके साथ जो भी गलत बर्ताव इन्होंने किया है, वे भी किसी तीसरे इंसान के लिए, ये उन सब चीज़ों को याद कर रहे हैं। ओके, यस, देखिए जो बैंड इन्होंने आपकी बजाई थी, ठीक है, कहीं ना कहीं ये बैंड इनकी बज रही है थर्ड पार्टी के थ्रू इनके रिश्ते में। ओके, इनके और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। थर्ड पार्टी इनसे बातें छिपाते हैं। थर्ड पार्टी एक बहुत ही रहस्यमयी इंसान है। इनको आज ऐसा लगता है कि मैं गलत इंसान के चक्कर में फंस गया, सही इंसान तो मेरा वो था। अब इनको समझ में आ रहा है सही तो आप थे, जिनको इन्होंने मुंह की जैसे नहीं होता है, जिनको इन्होंने क्या ही बोलूं, कुछ समझा ही नहीं हमेशा। क्योंकि देखो, इनको ना जब थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई ना, तो इनको आपसे पीछा छुड़ाना था। इन्हें अच्छे से पता है कि आप सीधे हो, अच्छे इंसान हो। ठीक है, तो ये सीधे सीधे जा नहीं सकते थे, क्योंकि ये गलत साबित हो जाते। इन्होंने ब्लेम गेम खेलना शुरू किया आपके साथ। ये ऐसी ऐसी चीज़ें करते थे कि आप कुछ बोलो, आप कुछ रिएक्ट दो, और जब आप रिएक्ट करते थे, आप बोलते थे, तब ये आपके ऊपर बम बरसाते थे, आग के गोले। तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ, कैसे रह सकती हूँ। आपके साथ गलत करके आपको ही ऐसा फील करा देना कि कहीं आप ही गलत हो, और आप इस बात में आ भी जाते थे। आपको लगता था कि हाँ, मुझसे ही गलती हो गई, मेरा पार्टनर दूर चला गया। लेकिन आप नहीं समझ पाए, ये सारे इनके गंदे रचे हुए षड्यंत्र होते थे, खेल होते थे, जिसमें आप इजी वे में फंस जाते थे। ठीक है, और ये जाते थे थर्ड पार्टी के पास, मौज करते थे, और आप यहाँ रिग्रेट में रहते थे कि हाय मेरा पार्टनर मुझसे नाराज़ होकर चला गया। इन्होंने ऐसे आपको टोपी पहनाई है, वो बहुत बार पहनाई है। आज ये टोपी इनको इनके नसीब में ईश्वर ने पहना दी है। ठीक,
हर एक रिश्ते से इनको ये चीज़ें अब मिलेंगी। आपके ये जो पार्टनर है ना, आज की रीडिंग में आई डोंट नो आपके ये पार्टनर का कर्मा आ रहा है कि आपके पार्टनर की ना किसी से अब सीधे मुंह बात नहीं होगी, क्योंकि इनके अंदर एग्रेशन आ रहा है। इनका कर्मा फेस करने का टाइम स्टार्ट हो रहा है। इनकी सबसे लड़ाइयाँ हो रही हैं, थर्ड पार्टी से तो हो ही रही है। ईगो क्लैश हो रहे हैं, ठीक है, आपस में ही एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, टकराव ज़्यादा है, बातें कम हैं। 2 दिन बातें होती हैं तो 4 दिन लड़ाइयाँ चलती हैं। इनको कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बहुत रहस्यमय दिखते हैं। ओके, और आपके ये जो पार्टनर हैं, अब ये लोगों को बहुत रहस्यमय दिखते हैं। लोग इनसे दूरी बना रहे हैं। लोगों को ऐसा डाउट लगता है कि ये सही इंसान नहीं है। ओके, ये ठीक इंसान नहीं है, ये कुछ तो गड़बड़ इंसान है। लोगों को ऐसा कुछ डाउट्स हो रहा है आपकी उस पार्टनर के ऊपर जिसने आपको बेवकूफ़ बनाया हमेशा। आज मुझे दिख रहा है आप बहुत मेंटल ट्रॉमा में हो, कहीं इस पार्टनर के चलते। ओके, किसी किसी का तो पार्टनर का कर्मा देखो, आपके सोचने और नहीं सोचने से कुछ नहीं होता। जब ईश्वर कोई चीज़ ठान लेते हैं तो वो होता है। आज की रीडिंग में आपके पार्टनर का कर्मा आया है, जिन्होंने आपके साथ बार बार अन्याय किया है। और देखो, कहीं ना कहीं कर्मा फेस करना पड़ेगा। जब तक ये कर्मा नहीं फेस करेंगे ना, तब तक इनको एहसास ही नहीं होगा कि ये गलत थे। इन्होंने भी गलतियाँ की थी, इन्होंने भी आपको कभी ऐसी तकलीफ़ें दी थी, इसीलिए आज इनको ईश्वर तकलीफ़ दे रहे हैं। ठीक है, और बहुत जल्द इनकी लाइफ में ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी या हो चुकी हैं। अगर आपकी कहीं ना कहीं से नॉलेज होगी ना, तो आपको पता चलेगा कि ये परेशान चल रहे हैं। ओके, इनको थर्ड पार्टी की तरफ से धोखा मिलेगा। ठीक है, इनका दिल टूटेगा। थर्ड पार्टी से इनकी बात बात में लड़ाइयाँ होंगी। इवन इनको कुछ तो बिट्रेयल सामना करना पड़ेगा थर्ड पार्टी की तरफ से। ये अपने दिमाग में बंध जाएंगे। इनको समझ नहीं आएगा कि इनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। इनकी सबसे लड़ाइयाँ होने वाली है। इनके वर्क प्लेस में जहाँ ये काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, वहाँ पर भी ना लोग इनके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने हमेशा आपको षड्यंत्र में फंसाया है। इसीलिए इनको हर एक जगह षड्यंत्र का शिकार होना पड़ेगा आप। ठीक है, लोग इनको मेंटल ट्रॉमा दे सकते हैं। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब दिख रहे हैं, क्योंकि इनको शांति नहीं मिलेगी आने वाले टाइम पर। इनकी शांति छीनी जा रही है ईश्वर से, ईश्वर की तरफ से। ओके, देखिए, मुझे इनके धन में भी दिक्कतें दिख रही हैं आने वाले टाइम पर। अगर ये बहुत इस्टेब्लिश्ड, वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, इनका बहुत ही ज़्यादा मतलब इनकी फैमिली और ये फैमिली बैकग्राउंड और इनकी धन संपदा अच्छी खासी है, तो कहीं ना कहीं मुझे वहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई दिख रही है। और कुछ तो इनके ही फैमिली के लोग भी इनको बिट्रेयल करने वाले हैं। ओके, जो लोग इनको दिखला रहे हैं कि वो इनके बहुत चाहने वाले हैं, शुभचिंतक है, वेल विशर्स हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों की तरफ से भी मुझे इनके लिए धोखा दिख रहा है। और आपके पार्टनर के साथ ये सारी चीज़ें ईश्वर की तरफ से की जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपका महत्व समझ ही नहीं रहे थे, आपको वैल्यू कर ही नहीं रहे थे। ईश्वर की तरफ से इनको वही स्वाद दिया जा रहा है जो ये कल तक आपको देते आए हैं। और जब ये सारी चीज़ें ये झेल लेंगे ना, तब इनको बहुत बैडली याद आएगी आपकी। ओके, तो कोई के पार्टनर तो ये चीज़ झेल रहे हैं, इसलिए आपको वो बहुत बैडली मिस कर रहे हैं। और आपके पार्टनर को रिश्तों की अहमियत समझ में आ चुकी है इस टाइम पर। ठीक है, किसी के पार्टनर बैडली मिस कर रहे हैं, परेशान हो चुके हैं, चारों तरफ से परेशान हो चुके हैं, फंस चुके हैं। इवन मुझे लगता है उनको बहुत सारे लोगों ने कुछ षड्यंत्र में फंसाया भी है, चीज़ें करके। कुछ तो बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं उनकी लाइफ में। उन्हें कहीं से मतलब कुछ तो उनके साथ ऐसा हुआ है मेजर कि उनको कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है। ठीक है, बंध चुके हैं वो किसी चीज़ में, बहुत ही बुरी तरीके से ट्रैप्ड हो गए हैं कहीं पर। ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है। ये आपके पार्टनर अब बहुत थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा। अब ये इनको याद आ रही है किसकी, आपकी।
आपके प्यार की, आपके केयर की, ठीक है। और इनको वो भी चीज़ें याद आ रही है कि जो इन्होंने आपके साथ हमेशा गलत कर दिया, इसीलिए अब इनके दिल में आपके लिए सम्मान ज़्यादा बढ़ रहा है। प्यार तो बढ़ रहा है, सम्मान भी बढ़ रहा है। ये इस टाइम पर आपके लिए बहुत सीरियस होते हुए दिख रहे हैं। ये आपके पास भाग कर आना चाहते हैं। किसी किसी के तरफ, पार्टनर की तरफ, मतलब किसी किसी के पार्टनर का आपको कॉल मैसेज आ सकता है। ट्रैवलिंग भी दिख रही है। ओके, यस, आपके पार्टनर इस टाइम पर आपको लेके बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा फील कर रहे हैं ना कि आप एक ट्रॉफी हो उनके लिए, जिनको उन्होंने गवा दिया। लेकिन वो फिर भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं। वो आपके पास आना चाहते हैं इस रिश्ते में, फिर से इस रिश्ते को वो सही करना चाहते हैं। ये देखिए, उनके लिए है जिनके पार्टनर ने कल तक आपकी परवाह नहीं की, आपकी केयर नहीं की, हमेशा किसी तीसरे इंसान के लिए आपको धोखा दिया। ओके ओके, देखिए, जिन जिन लोगों ने आपके साथ बहुत गलत कर दिया है ना, आज की रीडिंग में पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये कर्मा रीडिंग ज़्यादा हो रही है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स ना टिट फॉर टैट कर रहे हैं। क्योंकि जो दुख मुझे अभी तक आपका दिख रहा था, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ जो भी लोगों ने गलत किया है, उनको वही चीज़ सर्व किया जाएगा, उनको वही टेस्ट दिया जाएगा जो उन्होंने कल तक आपको दिया था। देखिए, मुझे दिख रहा है इनकी लाइफ में ना इनकी पावर छीन ली जाएगी। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, इनकी पावर जा रही है, इनकी स्ट्रेंथ जा रही है। ये मुझे अब आइसोलेट दिख रहे हैं। कल तक आपको इन्होंने जितना अकेला कर दिया था, सबसे जुदा, सबसे दूर, तन्हा कर दिया था, ये मुझे ऐसे दिख रहे हैं। और इनके साथ भी डेफिनेटली ऐसा ही होगा, ठीक है, कि इनको भी धोखा दिया जाएगा। इनको हर तरफ से धोखे मिलेंगे। ओह माय गॉड, इनको रिश्तों में धोखे मिलेंगे, हर तरफ से धोखे मिलेंगे। जैसे इन्होंने आपके साथ किया है ना जितने लोगों ने, वैसे ही उन सब लोगों के साथ आज का जो कर्मा आ रहा है, जिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, उन सब का आज कर्मा यहाँ पर आया है कि उन सब को यूनिवर्स अब सबक देगा। उन सब के साथ वही चीज़ें होंगी जो आपके साथ कल तक की गई थी। क्योंकि ये लोग, मुझे देखिए 9 नंबर का कार्ड मुझे दिख रहा है, ठीक है, 2 बार। तो ये लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये इतना संघर्ष करेंगे, इतना प्रयास करेंगे, बट इनकी चीज़ें अब सही नहीं होंगी। ओके, इनको बस ऐसा लगेगा कि बस अब मेरा ये काम पूरा हुआ, बट इनका वो काम नहीं बनेगा। अब ये मेरा रिश्ता सुधर जाएगा, इनका रिश्ता नहीं सुधरेगा। ये इवन अपनी पास्ट की जो लाइफ थी उसको प्रेजेंट की लाइफ से कंपैरिजन करते करते इनका जीवन बीतेगा। ओके, जितने लोगों ने आपके साथ गलत किया है, ओ माय गॉड, ओके, इनका दिल टूटेगा, इनको धोखे दिए जाएंगे, इनके अजीज रिश्ते इनको धोखे देंगे। यस, इनकी लाइफ में लग्जरी की कमी आ रही है। इनके जो लव्ड वन है ना, जिनसे ये बहुत प्रेम करते हैं, वो इनको छोड़कर जाएंगे। अगर ये थर्ड पार्टी ने भी आपके साथ कुछ ऐसा किया है, तो थर्ड पार्टी को भी यही सबक दिया जाएगा कि आपके पार्टनर उनको छोड़ देंगे। ओके, क्योंकि आज की रीडिंग आप बस इतना समझ लो कि आपको जितना भर भर के दुख दिया गया है, वो सारा दुख मुझे इन लोगों के जीवन में आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ये जैसे पलट गई हैं चीज़ें। क्योंकि जो कार्ड कल अभी तक आपके लिए थे, वो सारे कार्ड इनके लिए हैं। तो ये बैकफायर हो गई है इनकी सारी नेगेटिविटी। जितना इन्होंने षड्यंत्र आपके साथ करके आपको परेशान किया है, इनकी सारी क्रियाएं, इनकी सारी चालें पलट दी गई हैं इनके मुंह पर। कल तक जिस दो राहे पर आप खड़े थे, आज वहाँ पर ये सारे लोग खड़े हैं जिन्होंने आपको तार तार किया है पूरे जीवन, अभी तक की ज़िंदगी में जिन्होंने आपको परेशान कर दिया। देखिए, इनके जीवन में ना इनका राहु एक्टिवेट होने वाला है, ठीक है, इनका मंगल एक्टिवेट होगा, बट इनका मंगल भारी हो जाएगा। डेफिनेटली इनका गृहस्थ जीवन तो बहुत बुरी तरीके से स्पॉइल होने वाला है, बहुत मतभेद होंगे इनके रिश्तों में।
और इवन इनका जो राहु एक्टिवेट होगा ना, राहु इनके अंदर भ्रम डालने वाला है। इनको ना अब बहुत डर रहेगा, बहुत डर डर के ये जीने वाले हैं आने वाले टाइम पर। इनको ऐसा लगेगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी ना छीन ले, ये मेरा हक ना खा जाए, ये मेरा रिश्ता ना छीन ले, ये धोखा ना दे दे। ये इसी भ्रम में, इल्यूजन में ये जिएंगे। डर इनके जीवन में आ रहा है। आई थिंक इन्होंने ये सारी नेगेटिविटी क्रिएट की थी आपके साथ, ये सब इनके ऊपर बैकफायर कर दी गई हैं। ये डर डर कर मुझे जो जीते हुए दिख रहे हैं। इनको हर समय ये डर रहेगा कि इनकी चीज़ें छिन जाएंगी। इनको इस चीज़ का डर रहेगा, चीज़ें छीनने का, रिश्ते टूटने का, खोने का। इनको डर रहेगा इस चीज़ का। ये इस डर में जिएंगे आने वाले टाइम पर। ये जिन लोगों ने आपके साथ घटिया हरकतें की हैं, देखिए ये बहुत इमोशनल होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इनके हर एक काम खराब होने वाले हैं इस टाइम पर। मुझे दिख रहा है इनकी मेहनत बहुत दिख रही है। ये जितना मेहनत करेंगे ना पैसे बनाने में, वैसे ही इनकी मेहनत विफल होती जा रही है। संघर्ष बढ़ रहा है इनके जीवन में। यस, 8 नंबर का कार्ड है। शनि इनके एक्टिवेट हो रहे हैं। माय गॉड, मंगल, शनि, राहु की युति बैठ रही है इनके ऊपर। माय गॉड, आप देख रहे हो 999, हैवी वे में मंगल एक्टिवेट हो रहा है। ओके, इनको बहुत ही ज़्यादा लताड़ा जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। ये ना आई थिंक अभी तक जैसे आप बहुत एग्जॉस्ट फील कर रहे थे ना, ड्रेन हो गई थी आपकी एनर्जी, इनकी पावर खींची जा रही है। ये शारीरिक और मानसिक रूप से भी बहुत दुर्बल महसूस करने वाले हैं। यस गॉड, अगेन 9 नंबर, 10 8, 1 8 प्लस 9। ओहो, आज की रीडिंग में क्या है? 9 नंबर बहुत एक्टिवेट है इनका। मंगल बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होने वाला है, बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होने वाला है इनका मंगल। इनके इवन व्यापार वगैरह में भी बहुत बुरी स्थिति आने वाली है। इनके बहुत ठगने वाले हैं, इनको लोग बहुत ठगेंगे। इनके साथ बहुत चीज़ें क्रिटिकल होने वाली है आने वाले टाइम पर। ओके, यस, स्टैग्नेंट लग रहा है इनके जीवन में। जिंदगी इनकी ठहर सी रही है। पैसों के लिए मोहताज होते मुझे दिख रहे हैं। यस, जो भी मेहनत करेंगे विफल हो जाएगी। पास्ट में भी जितना इन्होंने कुछ फैला रखा है सब विफल होने वाला है। बहुत गंदा कर्मा मिल रहा है। आई डोंट नो, ये मेरे हाथों में कुछ नहीं है टोटल ये क्योंकि आज मेरा कोई इरादा नहीं था कर्मा रीडिंग करने का, बट आज की रीडिंग टोटल कर्मा रीडिंग हो गई है। ये कर्मा आपके पार्टनर का भी कर्मा इस रीडिंग में मिला है, और ये उन सब लोगों का कर्मा इस रीडिंग में आया है जिन्होंने आपको जिस चीज़ के लिए मोहताज किया है, जिस चीज़ के लिए हैरान परेशान किया है। आप बस इतना जान लीजिए आज की रीडिंग में कि आपके साथ इंसाफ किया गया है। ठीक है, जिन लोगों ने आपका दिल जला जला करके बहुत उसमें हाथ तापा है ना देख रहे हो, लॉसेस होंगे इनको। 8 नंबर एक्टिवेट है, मतलब कोई अच्छे नंबर है ही नहीं इन लोगों के लिए। 8 नंबर अगेन शनि एक्टिवेट हो रहे हैं इनकी लाइफ में। स्ट्रगल भर भर के आ रही है इनकी ज़िंदगी में, तबाहियाँ आ रही हैं। इतनी भी मेहनत कर ले, प्रयास कर ले, जो लोगों को जो मतलब कि काम मतलब कि जो चीज़ें लोगों को इतनी सी मेहनत करके मिल जाती है ना, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए इनको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। एट लास्ट उस पर भी इतना, जो इनको इतनी मेहनत करने के बाद भी जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो भी इतना क्या इतना सा मिलेगा। आप समझ लो, अगर इन्होंने कहीं पर 1000 रुपये लगाया है और इनका ये मतलब कि इनकी उम्मीदें रही हैं कि 1000 रुपये लगाया है तो कम से कम 20-30-50 हज़ार तक तो आने चाहिए, लाख तक तो आने चाहिए। बट इनके साथ होगा क्या, इन्होंने अगर 1000 रुपये लगाया है ना, तो इनको प्रॉफिट क्या, इनको 100 रुपये तक का उसमें से सिर्फ मुनाफा हो रहा है। 1000 में 100, तो ये मुनाफा है कि ये हानि है, ये लॉसेस हैं। तो इनको भारी लेवल पे लॉसेस होंगे। ये कोई बहुत बड़े लेवल पे काम करेंगे ना, लॉसेस होंगे इनको। आई डोंट नो ये आज कर्मा रीडिंग क्यों आई,
ये भगवान जाने। बट शायद कोई इंसान ना गलती पे गलती किए जा रहा है आपके साथ। कोई बहुत गलत किए जा रहा है, बहुत गलत कर रहा है कोई आपके साथ, और रुकने का नाम नहीं ले रहा। कोई अगेन एंड अगेन आपके साथ गलत कर रहा है। बार बार आप अपनी स्थिति में सही होते हो, वो इंसान फिर करता है, ठीक है। और ये कोई भी हो सकता है, आपके घर परिवार का, बाहर का भी, जो भी। बट ये वो इंसान है जो बार बार आपको खींच के नीचे गिरा रहे हैं, और सिर्फ अपने मज़े के लिए। उनको नहीं पसंद कि आप तरक्की करो, उनको नहीं पसंद कि आप जीवन में खुश रहो, आपकी ज़िंदगी में प्यार आए, आप कुछ हासिल कर पाओ, उनको नहीं पसंद। बस ये अपनी ईर्ष्या के चलते, अपने घमंड के चलते ये आपको बार बार इन्होंने लताड़ा है, बार बार आपके साथ चीज़ें गलत की हैं। इसीलिए शायद आज विधाता ने इंटरफेरेंस की है, दखल की है, और इनकी सारी चीज़ें इनके मुंह पर फेंक दी है। मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर के लिए क्या गाइडेंस है आपकी, इनके लिए क्या गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए क्या गाइडेंस। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। आपने उन सब लोगों को सबक दिया। आई होप अब उनकी बुद्धि अकल ठिकाने में आ जाए। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए जो भी गाइडेंस है प्लीज़ बताइए। देखिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि सरेंडर कीजिए, ओके। आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकलिए। यस, आपको ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना है। आपने ईश्वर से कहीं ना कहीं, देखिए आप अपनी हेल्थ को भी प्रभावित कर रहे हो, आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि बस अब बस करो, ज़्यादा सोचो मत, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं रात रात में जाग जाग करके आप रोए हो, आपकी रातों की नींद चैन उड़ी है, आपने रात में जाग जाग करके ईश्वर से प्रार्थना की है इस दर्द से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। इन लोगों ने एक टॉक्सिक माहौल बना के रखा था आपके जीवन में, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया, अब तुम ओवर थिंकिंग मत करो, अब तुम इस चिंता से बाहर निकलो, क्योंकि तुम्हारा हाथ मैंने थाम लिया। यूनिवर्स आपके साथ न्याय करने के लिए आ गए हैं, ओके। और आपको इस बात का बिलीव करना होगा। और आपकी लाइफ में देखिए, आपकी लाइफ से ना ये नेगेटिविटी जा रही है। सॉरी, पीछे जो था 7 नंबर केतु था। सो सॉरी, मैं हर बार देखिए दिमाग में मेरे जो रहता है मैं बोल देती हूँ उल्टा, बट आप सो सॉरी। 4 नंबर होता है जो ये राहु का होता है, और 7 नंबर जो होता है वो केतु का होता है। तो पीछे जो उन लोगों की जो जीवन में वो केतु एक्टिवेट हो रहे हैं, ओके। इनकी केतु की दशा चलने वाली है। एंड रिश्तों में तो बाढ़ आएगी, लहर, ख़राब होने वाला है रिश्ता, बुरी तरीके से स्पॉइल होने वाला है। एंड ये आपके लाइफ में जो ये हमेशा एक डाउट्स रहता था ना, हमेशा चिंता बनी हुई थी, आप मुझे बहुत चिंतित, मतलब नहीं, हमेशा टेंशन में रहना, चिंता में रहना, ये चीज़ें आपकी ख़त्म हो रही है। और आपसे कहा भी जा रहा है कि इस चीज़ से खुद को बाहर भी निकालो, ओके। और आपको थोड़ा सा ईश्वर थोड़ा सा दान पुण्य करने के लिए भी कह रहे हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप थोड़ा सा इधर भी दान पुण्य करिए, ताकि आपके कर्मास भी जल्दी जल्दी कटे, आपकी लग्जरी लाइफ बढ़ने वाली है, ओके। तो आपकी धन की स्थिति अच्छी होने वाली है, तो आपको थोड़ा सा अपने धन को सोच समझ के भी खर्चा करना है। एंड बहुत बड़ा अमाउंट किसी को देने से बचे, ये यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, ओके। ये आपके लिए गाइडेंस है, ओके। तो फुल मून तो है ये, तो इसलिए अब मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है मोनोलॉजी कार्ड से, प्लीज़। हर हर ओके, शो द वर्ल्ड द रियल यू। देखिए समय आ चुका है कि अब आप अपनी पावर में आइए और आप दुनिया को दिखा दीजिए कि आप क्या चीज़ हैं, क्योंकि लोगों ने आपको इतना परेशान किया, इतना तोड़ा ना, आप कहीं ना कहीं इतना थक चुके थे इस परेशानी से, बार बार उठना फिर गिरना, इस चीज़ से आप इतना थक चुके थे कि आप अपने आप को भूल चुके थे, आप अपनी पावर भूल चुके थे। लेकिन आप डेफिनेटली कि बहुत पावरफुल इंसान हो, एक बहुत ही क्रिएटिव इंसान हो, आपका माइंड बहुत शार्प है, आप डेफिनेटली बहुत कुछ हासिल करने के लिए बने हो। लेकिन इन नेगेटिव लोगों के चलते, नेगेटिव फेस के चलते आप फंस चुके थे, आप अपने आप को ही भूल गए थे। इसीलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि शो द वर्ल्ड द रियल यू। अब दिखा दो दुनिया को कि तुम क्या हो वास्तव में। जिन लोगों ने आपको कम आंका, उनको मुंह तोड़ देने का जवाब आ चुका है, ओके। आपकी पावर आपको वापस दी जा रही है।
अगर आपकी पावर भी छीन ली गई थी, आपकी एनर्जी छीनी जाती थी, शायद आप एनर्जी वैम्पायर्स के आसपास भी रहते हो जो कि नेगेटिविटी क्रिएट करके आपकी ऊर्जा छीन लेते हैं। ठीक है, आपकी पावर, इवन अगर आप कुछ पूजा पाठ करते हो आपकी एनर्जी छीन ली जाती है, आपकी सिद्धियां चोरी की जाती हैं। यस, आपको भी नहीं पता बट आपकी सिद्धियां हैं। आप जो भी हो ना, आप ईश्वर से कनेक्टेड इंसान हो, आप अपनी पावर नहीं पहचानते बट आप डेफिनेटली पावरफुल इंसान हो। ये जो नेगेटिव करते हैं इन लोगों को पता है कि आप पावरफुल इंसान हो, ये इसीलिए आपके पीछे पड़ते हैं, ये आपकी पॉजिटिविटी छीनते हैं। तो अब इन सब लोगों को ना इनका कर्मा दे दिया गया है। अब आपकी बारी है, अब आपको दिखाना है, अब आप कुछ करके दिखाओ। इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ चुका है। जिन्होंने भी आपको कम आंका, आपको डिसरिस्पेक्ट किया, आपको नहीं समझा, यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब समय आ चुका है, वक्त आ गया है अब इन सबको मुंह तोड़ जवाब देने का और अपनी वर्थ दिखाने का कि आप हो क्या असल में। ओके, पहचानो अपनी पावर। कर्मा रीडिंग आई है तो डेफिनेटली मैं आपके लिए ब्लेसिंग देखना चाहूँगी कि यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, क्योंकि उनके कर्मों का दंड मिला है तो डेफिनेटली आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। ओके, राधे राधे, माय गॉड। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं इनके लिए क्या ब्लेसिंग है आपकी, प्लीज़ इनके लिए क्या ब्लेसिंग है आपकी। वाओ, उनके लिए जो भी ब्लेसिंग है प्लीज़ बता दीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या ब्लेसिंग है आपकी। ओके, सो आपके लिए फर्स्ट ब्लेसिंग जो आई है विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के लिए आई है। श्री गणेश जी कह रहे हैं कि आपके ज़िंदगी से जितने भी संघर्ष चल रहे थे, जितनी विपरीत कठिन परिस्थितियां थी, ये सब खत्म होने का वक्त आ चुका है। आपको सुख समृद्धि दी जाएगी, आपको शांति प्रदान की जाएगी, आपका मस्तिष्क, आपका माइंड शांत रहेगा। ओके, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आपकी धन संपदा बढ़ने वाली है, आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थता प्रदान की जा रही है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा हमेशा थके थके से और कमज़ोरी से महसूस होती थी तो ये सब चीज़ें दूर हो रही हैं। आप हेल्दी महसूस करोगे खुद को। आप कोई बहुत बड़ा काम स्टार्ट कर सकते हो, कोई नया उद्योग, कोई नए पैमाने पे कोई बड़ा वर्क आप करने, मतलब कोई बहुत बड़े लेवल पे कोई काम स्टार्ट कर सकते हो, कोई नया बिजनेस भी कर सकते हो आप। एंड देखिए, आज माता पुत्र के साथ आई हैं, माता लक्ष्मी गणेश जी के साथ आई हैं, लक्ष्मी गणेश आए हैं, तो डेफिनेटली आपके जीवन में शुभ लाभ, शुभ मंगल होने वाला है। माता लक्ष्मी की कृपा से समाज में आपका मान सम्मान, स्टेटस आपका बढ़ने वाला है। आपकी हेल्थ के साथ साथ आपकी वेल्थ भी बढ़ने वाली है, आपकी लग्जरी लाइफ बढ़ने वाली है। ठीक है, आपके कैरियर में प्रमोशन मिलने वाला है, डेफिनेटली आपका लेवल अप होने वाला है, आपका स्टेटस हाई होने वाला है। ओके, आपका इस टाइम पर आपका जो मैरिज पार्टनर होगा ना, स्पेशली आपकी जो वाइफ होंगी, ये बहुत ही लॉयल हैं आपके लिए। अगर आपकी शादी भी, मतलब मैरिज भी होने वाली है, आज आपके लिए कामदेव आए हैं। डेफिनेटली आपकी कामनाओं की पूर्ति होने वाली है। कामदेव के आने का मतलब पता है, आपका सौंदर्य, आपका अट्रैक्शन बढ़ने वाला है। हाँ, अगर आप शायद मतलब जैसे नहीं होता है कि आप इस दुख में, इन सब चीज़ों में आप एक प्लेजर भूल गए थे लाइफ का, ज़िंदगी में उत्साह, खुशियाँ भूल गए थे, तो अब आप ना खुशियाँ मिलने वाली हैं आपको। आप अपनी इच्छाओं के अनुसार आप जियोगे, आप सपने देखोगे, उन सपनों पे वर्क करोगे, एक खुली ज़िंदगी जियोगे, आज़ाद पंछी की तरह। ठीक है, आपकी लाइफ में लव आ रहा है, रोमांस आ रहा है, आपको सक्सेसफुल किया जा रहा है। आपकी डेफिनेटली आपकी लव लाइफ बहुत ही सक्सेसफुल होने वाली है। देखिए, डेफिनेटली आप अपोजिट जेंडर को ईजिली अट्रैक्ट करोगे। ओके, यस, इस टाइम पर पता है आप बहुत ही हंसमुख हो सकते हो। इवन आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे ना कि जो दूसरों को भी, अगर रोता हुआ कोई इंसान ना, आप उसको भी हंसा दोगे। सोचो, कहाँ आप इतने उदास हताश थे, लेकिन अब आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, आप हंसने वाले हो, चहकने वाले हो।
माता सरस्वती आपको ज्ञान बढ़ाने वाली हैं, ठीक है। डेफिनेटली अगर कोई यहाँ पे स्टूडेंट है या टीचर है तो आप अपने वर्क प्लेस में बहुत अच्छा करने वाले हो। आपका माइंड, अगर आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गई थी, याददाश्त वीक हो रही थी, आप रख के चीज़ें भूल रहे थे, तो ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। आपका माइंड शार्प हो रहा है, आपकी याददाश्त तेज हो रही है। ओके, यस। आप इस टाइम पर अगर आप कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट से अगर आप कुछ भी, जैसे नहीं कि हारमोनियम्स वगैरह, कैसियो वगैरह, आप कुछ भी अगर इस चीज़ में कुछ भी वर्क करते हो तो इसमें बहुत अच्छा करने वाले हो। एंड आपके लिए आए हैं नरसिंह बाबा, नरसिंह देव आए हैं। तो आपके शत्रुओं का संहार हो चुका। नरसिंह जी अगर आपके लिए आए हैं ना, तो आपके शत्रु टिक नहीं सकते। ओम नमो भगवते तुभ्य पुरुषाय महात्मने हरिभूतम सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने ओम उग्रम उग्रम महाविष्णुम सकलाधारम सर्वतोमुखम नरसिंह भीष्म भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्। अगर नरसिंह बाबा आपके लिए आए हैं, आप समझ लीजिए अब मुझे समझ में आ रहा है, ये सारी क्रियाएं जो पलटवार हो गई हैं नरसिंह जी की कृपा से हो गई हैं। जितनी भी काली क्रियाएं आपके ऊपर की गई थी, जितनी भी नेगेटिविटी, बुरी नज़र, दोष क्रिएट की गई थी, ये सब बैकफायर कर दी गई है। और ये जो मंत्र मैंने बोला है, कहीं ना कहीं मैंने इस मंत्र का भी आज आपको हीलिंग दी थी, इसीलिए नरसिंह जी ने सारी क्रियाएं बैकफायर कर दी हैं। आप ग्रेटिट्यूड कीजिए नरसिंह जी का। ओके, ये मंत्र इसीलिए है कि आपके ऊपर जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो बैकफायर हो जाएंगी। तो इसीलिए मैंने आज इस मंत्र की आपको हीलिंग दी थी। एंड देख लीजिए चमत्कार कि नरसिंह जी ने सारी क्रियाएं बैकफायर कर दी और आपकी रक्षा के लिए, आपको ब्लेसिंग देने के लिए भी आए हैं। बुरी ताकतों से आपकी रक्षा की जाएगी। डोंट वरी, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको क्रोध बहुत आ रहा था तो आपका क्रोध शांत होगा, आपका मन शांत होगा, आपको सुकून, शांति दी जा रही है। यस, आप ना सत्य का साथ दोगे इस टाइम पर, बहुत ही सत्यवादी होने वाले हो। साहस आपके अंदर आ रहा है। आपके शत्रु अब आपके सामने टिक नहीं सकते क्योंकि नरसिंह जी आपके पीछे खड़े हो गए हैं, ठीक है। माता वृंदा आई हैं आपके लिए। आपकी कोई धार्मिक यात्रा पे आप जा सकते हो, कोई ट्रैवलिंग होगी जो कि बहुत ब्लेस्ड होगी आपके लिए। ओके, आपका वाओ, डबल कंफर्मेशन, आपका सौंदर्य बढ़ रहा है। एंड आज मैंने शॉर्ट्स भी बनाई थी रीडिंग, उस पर भी सौंदर्य के लिए था। तो डेफिनेटली जो मेरी रीडिंग आप देख रहे हो ना, आपकी सुंदरता बढ़ने वाली है। ये मोहर स्टैंप लगा दो आप इस चीज़ में, और ये प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ेगा। क्रीम पाउडर लगा के नहीं, आप ग्लो करोगे, शाइन करोगे, और ये तो देखेंगे। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने वाले हो, इजी वे में लोगों को अट्रैक्ट करोगे। आपका अट्रैक्शन बढ़ने वाला है, ब्यूटी बढ़ने वाली है। आपको ठाकुर जी की, नारायण जी की सेवा भक्ति प्रदान की जा रही है माता वृंदा की तरफ से। आपको स्वस्थ किया जा रहा है, ठीक है। आपको अच्छी हेल्थ प्रदान की जा रही है। एंड लास्ट, आपके लिए चंद्रदेव भी आए हैं। देखिए डेफिनेटली ना, आपके साथ जितनी भी चीज़ें हुई है, आप बहुत मेंटल ट्रॉमा आपने देखा है, आप काफ़ी लंबे समय तक डिप्रेशन का शिकार रहे हो। तो चंद्रदेव जी ने आपके ऊपर करुणा की है। आपका चंद्र ग्रह, आपका चंद्रमा मजबूत हो रहा है। ओके, आपका मून जो है ये कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल हो रहा है। जब आपका चंद्र जो ग्रह होता है ये मजबूत हो गया तो आप मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, और चंद्रदेव की कृपा से आप बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होने वाले हो, ठीक है। आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई विकार था आपके ब्लड में भी, तो आपके रक्त में भी शुद्धिकरण हो रहा है, प्यूरिफाई किया जा रहा है, ठीक है। आपकी जो फसल वगैरह हैं, अगर आप मतलब कि कोई किसानी वगैरह कहीं करते हो, ऐसा कुछ भी है, तो आपकी फसलों को पोषण दिया जा रहा है। आपको मानसिक विकारों और चिंताओं को इनसे मुक्त किया जा रहा है। मैंने बोला ना कि जितनी भी आप ओवर थिंकिंग करते हो, जो भी नेगेटिविटी सोचते रहते हो, और जो भी चिंताएं हैं, इस सब से आप मुक्त हो रहे हो। निराशावाद और पागलपन पर काबू पाना मीन्स, ये जो आप हमेशा होपलेस रहते थे, नहीं होगी चीज़ें, नहीं होगी। एक पागलपन का मतलब जैसे नहीं होता है कि जैसे दिमाग इंसान का बंध जाता है, काम नहीं करता है, ये चीज़ें आपने, मतलब मैं बोल, आप मेंटल ट्रॉमा आपने झेला है। कहीं ना कहीं साइको वाली एनर्जी आपकी हो रही थी, पागलपन, बौखलाहट, कुछ समझ नहीं आना, ये चीज़ें आपने झेली हैं। आई थिंक ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। चंद्रदेव ने बहुत करुणा की है आपके ऊपर। आप माइंड से बहुत हेल्दी होने वाले हो। ओके, ये जो आपको एक ज़िंदगी दी जा रही है ना, टोटल ये बहुत ब्लेस्ड लाइफ है, इसे स्वीकार कीजिए। आपकी लाइफ बदलने वाली है।
जिसमें खुशियाँ होंगी। आप चहकते हुए मुझे खुश खुश दिख रहे हो। पता है, जब मैंने ध्यान में जब मैंने आपका पास्ट देखा तो आप मुझे ब्लैक ड्रेस में दिख रहे थे, सूखे से ब्लैक ड्रेस में, रोते से। लेकिन जैसे जैसे मेरा ध्यान बढ़ता गया आप मुझे कलरफुल ड्रेस में दिखे। ठीक है, कभी ग्रीन में, कभी ऐसे ऐसे ग्रीन कलर मुझे ज़्यादा आप पहने हुए दिखे थे। तो डेफिनेटली आपका ना आप वाओ, आप साइन करोगे। ठीक है, आपका बुध ग्रह भी जब वाणी प्रभावित होगी आप शाइन करोगे, आप लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। ज़िंदगी में आपके बहुत कुछ लिखा है अच्छा होना, जो कि अब शुरुआत हो चुकी है। ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो इस रीडिंग को स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये बहुत ब्लेस्ड रीडिंग है ईश्वर की तरफ से आपके लिए। इस रीडिंग के बाद से आपके जीवन में खुशियों की एक नींव पड़ चुकी है। आप इस रीडिंग तक पहुंच चुके हो तो आपके जीवन में खुशियों की एक नींव पड़ चुकी है। अब वो खुशियाँ बढ़ती ही जाएंगी। मतलब एक अंकुरित एक बीज बो दिया है ईश्वर ने आपके जीवन में खुशी का। अब वो बीज धीरे धीरे फल होगा, पेड़ बनेगा, एक बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा। ठीक है, और आपको ईश्वर एक ऐसा वृक्ष बनाना चाहते हैं जिसकी छाया पे दूसरों को भी सुकून मिले। इसीलिए आपके साथ यूनिवर्स आपके साथ अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली आप कुछ ईश्वर का कार्य करने के लिए बने हो। ठीक है, तो आप इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करो और इसीलिए अपनी पावर को पहचानो, क्योंकि आप वाकई कुछ करने के लिए बने हो। ये ऐसे फालतू लोगों के चलते जो आपका टाइम वेस्ट हुआ है ना, अब ईश्वर आपको सही समय आपको शुरू कर रहा है। ठीक है, तो इस दुख से बाहर निकलो, खुद की पावर में आओ, ईश्वर पर सबको सरेंडर करो, आगे बढ़ो। खुशियाँ बाहें फैलाकर खड़ी हैं आपको गले लगाने के लिए। भाग कर जाओ, गले लगा लो। ओके, आज की रीडिंग में यही पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। ठीक है, आपकी ज़िंदगी की सारी समस्याएं ईश्वर ऐसे ही दूर करें। राधे राधे।